राम राम, नमस्ते. I am Mrs. Reena Khari, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner. आजकल एक्चुअली जैसा आप जानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम भी हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं. तो जैसी एनर्जी चल रही होती है ना, उसी एनर्जी के हिसाब से हमें अपने सारे कार्य करने होते हैं. एक्चुअल में आपको सच बताऊं तो ये तो सिर्फ एक आप उसे कहोगे कि मैं जो होती है, हमारा ईगो होता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं करती हूँ. असल में जैसी शक्ति होती है, जैसी एनर्जी होती है, वही हमसे काम कराती है. अब अम, जैसे मैं एक हीलर हूँ, मेंटर हूँ, तो मुझसे पहले भी बहुत सारे हीलर हुए हैं और मेंटर भी हैं. तो कई बार अपनी एनर्जी जो होती है उसकी कन्फर्मेशन उनसे मिलती है कि हाँ हम सेम एनर्जी में हैं, बट वो खुद भी फील होती है. और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज ना करूँ, जैसे कि आई वॉज फीलिंग सो मच, मैं उसे लो भी नहीं कहूँगी, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई नीड टू क्रिएट सम एनर्जी टू हील माई सेल्फ. और जब अपने आप को हीलिंग देने की ज़रूरत होती है ना, तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि शक्ति ही नहीं होती. जब एनर्जी होगी ही नहीं तो आप कर क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं. तो फ़िलहाल एनर्जी बिल्कुल ऐसी चल रही है कि आपको छोटा सा काम भी बहुत हैवी लग रहा है और चाहकर भी आप ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे हैं. ज़्यादा भी क्या, जो रेगुलर का काम है ना, मतलब आपको सच बताऊं, बिल्कुल खाना पकाने का भी मन नहीं कर रहा है. मैंने तो सैलेड बनाया था चने का, वही खाया है. और बच्चों के लिए पोहा बनाया था. तो मतलब जो होता है ना कि रोटी सब्ज़ी और ये, उसको सोच के भी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ा काम है यार, अभी मैं नहीं कर सकती. मैंने अपनी 2-3 ड्रेसेस निकाली हैं कि उन पे प्रेस करूँगी, वो कल से निकाली हुई हैं, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट. इवन घर के और भी कई काम है जो पेंडिंग पड़े हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ. दो ऑप्शन है. एक तो कई बार सोच के रोना आता है कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर खुद को शांत करना होता है कि इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये हमारी ईगो डेथ हो रही है. जब हम ईगो में होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं दुनिया को इधर से उधर कर दूँ, बट पता चलता है कि बिना शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो अभी जो एनर्जी है, उस एनर्जी में सबकी ईगो डेथ हो रही है. और ईगो डेथ होना अच्छी बात होती है. यू फील लाइक यू आर डेड. लगता है कि आप बिल्कुल मतलब हो ही नहीं. और जब आपके अंदर से मैं ख़त्म हो जाती है, जब आपको लगता है कि मैं हूँ नहीं, तो फिर क्या होता है? फिर सिर्फ परमात्मा होते हैं, सिर्फ उनकी शक्तियाँ होती हैं. तो अगर इस समय किसी को भी फील हो रहा है कि हैवी है, हैवी है, तो हाँ, जब हम माइंड से चलते हैं तो हैवी लगती है. जब हम सोल से चलते हैं तो नेचुरली आपके लिए वो इजी हो जाती है. क्योंकि जब हम सोल की मानते हैं ना, तो सोल कहती है इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, टेक रेस्ट, एंड आफ्टर टेकिंग रेस्ट डू एज मच एज यू कैन. और जो चीज़ आपकी कॉन्शियस को अलाउ नहीं करती है, जो चीज़ सॉरी आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, जैसे मैंने बहुत बार ट्राई किया है, इमोशनल होके मैंने फ़ैसला ले लिया, किसी ने बोला ये काम कर दोगे ना, आई सेड हाँ मैं कर दूँगी. पर बाद में पता चला यार एक्चुअल में बाद में उन लोगों से अगर आप मांगते भी हो ना कि आई डिड माई वर्क, सो आई वॉन्ट समथिंग बैक इन रिटर्न, तो उनका जवाब पता है क्या होता है कि तुम्हारे पास कमी किस चीज़ की है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, या फिर हमारे पास है नहीं. बार बार ये सब चीज़ें होती रही. अब फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि भाई चाहे थोड़ा करो, पहले जो आपको चाहिए वो लो, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है भाई. और
अगर सामने वाला देने को तैयार है तो ही उसके लिए करो, नहीं देने को तैयार है तो अपने जितने काम हैं वो करो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो काम हमें दिए हैं कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे ना, वो हमारे लिए हैं और वही करके हमें हीलिंग भी मिलती है। मतलब रेस्ट करने से भी हीलिंग मिलती है और वो काम जो आपकी सोल अलाउ करती है, जो आपको अंदर से खुशी देती हैं, वही काम आपको हील करते हैं। तो बजाय इसकी कि उन लोगों के वो काम करो, बेशक उनमें आपका इंटरेस्ट भी हो, बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग पॉजिटिव इन रिटर्न ऑफ दैट, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे करने की। और अभी ये हीलिंग टाइम चल रहा है, हील योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट ट्राई टू हील अदर्स, जस्ट हील योर सेल्फ। क्योंकि इफ़ यू आर पॉजिटिव तभी आप दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकते हो। और एक चीज़ मैं देख चुकी हूँ कि नेगेटिविटी लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप गुस्से में हो, दुखी हो, तो किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, पर आप खुश हो और मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो, एवरीवन वांट्स दैट, अच्छा सबको चाहिए। चलो अच्छी बात है, हम भी किसी से बुरा नहीं चाहते, ना बुरा देना चाहते, ना बुरा लेना चाहते हैं, अच्छा ही लेना चाहते हैं, अच्छा ही देना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले खुद के मूड को अच्छा रखो, खुद की हेल्थ को अच्छा रखो और खुद की हीलिंग पर ध्यान दो, क्योंकि जब हम ही हील होते हैं तभी तो हम खुश रह पाते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक मुझे फ़ील हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा काम करके ही मुझे लग रहा था बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा से काम में ही एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही थी। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि चैनलाइज हो चुका है ये चैनल जो मैसेज था, जो फीलिंग थी वो मुझे चैनल करनी थी, वो मैंने कर दी है। सो आई एम ट्राइंग कि अब मैं जाके सबसे पहले अपनी बॉडी क्लिनजिंग करूँगी विद सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट होता है, और उसके बाद थोड़ा जब एनर्जेटिक फील होगा, हाँ, उसके बाद मैं जितने काम कर पाऊँगी उतने करूँगी। सो जब परमात्मा हमें हीलिंग पीरियड देते हैं ना, सो हर चीज़ का हीलिंग पीरियड होता है। आपको पता है जो पेड़ होते हैं वो सर्दियों में सारे पत्ते गिरा देते हैं और बस छोड़ के बैठ जाते हैं रेस्टिंग मोड पे, सो दैट दे कैन हील देमसेल्व्स और फिर वो ग्रो कर पाएँ अच्छे से। बस वही हमें करना है। सो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय राम, श्री राम, जय जय राम।